राधे राधे जी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एकदम। तो जी आज है दिन संडे और आज संडे के मेरा सुबह का खाना बन रहा है इस वक्त। और सुबह के इस वक्त बज रहे होंगे करीबन 8। और आज मैं खाने में दाल सब्जी रोटी और चावल बनाने वाली हूँ। और आज मैं सारा खाना चूल्हे पर ही बनाने वाली हूँ। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो जिसको भी मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी कमी लगती है मेरी वीडियोस में तो उसके लिए भी आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, ताकि मैं अपनी वीडियो की जो भी कमी है उसे दूर कर सकूं। तो चलिए आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए। और आज ना मेरी सारी वीडियो घूंघट में ही बनने वाली है, क्योंकि मेरे यहाँ कोई आया हुआ है तो उनसे मैं थोड़ा सा पर्दा करती हूँ। वैसे वो मेरे आसपास नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा लगता है ना, इसलिए। तो मैं यहाँ पर चूल्हे पर अपना खाना बना रही हूँ। और आज मैं ना गोभी आलू की सब्ज़ी और अरहर की दाल चावल और मक्के बाजरे की रोटी बनाऊँगी। तो सबसे पहले मैं अपनी गोभी आलू की सब्ज़ी है ना उसको छौंकूँगी, क्योंकि मैंने बाकी अभी और कुछ नहीं बनाया है, दाल वगैरह नहीं मैंने मतलब बनाई है। तो जब तक सब्ज़ी बन के तैयार होगी इतनी देर में मेरी दाल और आटा भी तैयार हो जाएगा। तो मैं यहाँ पर ही लेकर आऊँगी सब कुछ। तो पहले अपनी सब्ज़ी को छौंक कर और ढक के चली जाऊँगी, बाकी काम अंदर मतलब थोड़ा बहुत जो मेरा काम है उसको भी ख़त्म करूँगी, क्योंकि अभी मैंने सुबह सिर्फ झाड़ू लगाई है और सबको चाय नाश्ता दे दिया है। 8 बजे तक आप समझ सकते हैं, आजकल 8 बहुत जल्दी बज जाते हैं, इतना ही काम हो पाया है। बाकी मेरा अंदर का काम भी पड़ा हुआ है, और 2 जगह का काम हो जाता है तो थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ती है अपनी काम, तभी हम लोग अपना टाइम से कर पाते हैं। वरना हमारा ही टाइम मतलब जो टाइम है ना वो ओवर हो जाता है नहाने धोने का, और थोड़ा लेट हो जाते हैं। तो मेरा यही रहता है सुबह सुबह फिर के टाइम से खाना पीना हो जाए उसके बाद फिर सफाई करती हूँ, क्योंकि मैं पोछा भी नहीं लगाती, पहले अपना खाने पीने का टाइम रहता है हमारे यहाँ। क्योंकि नाश्ता हम लोगों के यहाँ इस समय नहीं बनता, जब छोटे दिन हो जाते हैं ना तो फिर सुबह डायरेक्ट खाना ही रखती हूँ। शाम को 3-4 बजे के करीब दोपहर में मतलब कुछ भी बना लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैं वही बना रही हूँ अपनी। और मैंने ना सब्ज़ी छौंक दी है, और ये थोड़ी सी हींग मैंने पानी में भिगो के रख दी है। कहते हैं हींग को ना पानी में गला कर लगाओ ना तो उससे ज़्यादा मतलब वो असर भी करती है और खुशबू भी आती है। तो अरहर की दाल में हींग लगानी चाहिए, और वो थोड़ा गरिष्ठ होती है अरहर की दाल, इसलिए मैंने उसके लिए गला कर रख दिया। यहाँ पर ये मुझसे कुछ पूछ रहे थे तो मैं उनको जवाब दे रही थी। और अपनी सब्ज़ी को मैंने दोबारा से चला दिया है, और अब इसे ढक दूँगी। तब तक मैं अंदर से थोड़ा अपना सामान ले आऊँ, क्योंकि मैं ने अभी आटा वाटा नहीं लगाया है। तो मैं इतनी देर में ना आटा लेकर आई थी और दाल चढ़ाई आई थी गैस पे, क्योंकि मामा जी को जाना भी है। माँ जी के भाई आए हुए हैं इस वक्त यहाँ पर। माँ जी के भाई जो है ना वो जॉब करते हैं, तो इस वक्त इस बार वो दौज पर नहीं आ पाए थे, तो फिर बाद में आए हैं माँ जी से मिलने। तो उनके लिए मैं सब कुछ बना रही हूँ जल्दी जल्दी, उन्हें जाना भी है टाइम से। तो माँ जी कह रही थी ऐसा करो गैस पे मतलब दाल को बना लो, यहाँ तड़का लगा लेना। तो फिर मैंने कहा ठीक है, थोड़ा जल्दी हो जाएगी। तो मैं दाल को गैस पे रखाई थी, और यहाँ पर जब तक मैंने दाल वगैरह रखी ना तो सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई थी। सब्ज़ी में मुश्किल से 15 मिनट लगती हैं इसमें बनने में, और मैं इतना ही काम कर पाई थी। सिर्फ दाल रखी थी और आटा वगैरह छान कर ले आई हूँ, मतलब लगाया नहीं है अभी मैंने। और इतनी देर में सब्ज़ी बन के तैयार हो गई थी। उधर मेरी दाल में भी प्रेशर आ गया है, तो मैंने कहा इतनी देर में मैं तड़का तैयार करूँगी, इतनी देर में आटा भी लग जाएगा। तो यहाँ पर मैंने तेल रख दिया है दाल के लिए। मैंने कढ़ाई को ना साफ़ नहीं किया, उसी में मतलब मैंने तेल लगा दिया है, क्योंकि फिर मतलब गंदी नहीं थी कढ़ाई, सब्जी की तो थी, और मुझे बस तड़का ही लगाना है। यहाँ पर इस वक्त थोड़े से मामा जी इधर आ गए थे तो मैंने और पर्दा कर लिया है और मुझे ना बिल्कुल भी आदत नहीं है घूंघट करने की, तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रही थी। और फिर कॉटन की साड़ी है ना तो इसमें से दिखाई भी नहीं देता ठीक से। यहाँ पर माँ जी खड़ी हुई हैं, माँ जी नहाने जा रही थी, कह रही मैं नहा के आती हूँ, तब तक तो मतलब खाना तैयार कर देना, तो मैं फिर सबको खाना लगा कर दे दूँगी। मैंने कहा ठीक है। तो माँ जी यहाँ पर नहाने जा रही हैं, और मैं इतनी देर में अपना मतलब दाल में तड़का लगा के आटा वगैरह लगा लूँगी। काम तो बहुत जल्दी होता है, बस यही रहता है मेरा कि एक ही जगह हो पाता है, क्योंकि मैं जब बाहर काम करती हूँ तो फिर अंदर का काम पूरा पड़ा रहता है, और गैस पे जब अंदर काम करो ना तो फिर दोनों ही काम मतलब साथ साथ होते जाते हैं। लेकिन फिर यहाँ पर कर लो ना तो काम जल्दी हो जाता है, बस इतना रहता है। बाद में फिर मैं आराम से अंदर करती रहती हूँ। और यहाँ की भी ना मैं साफ़ सफाई साथ के साथ कर जाती हूँ, क्योंकि ये हमारा बाहर का एरिया है ना, तो इसमें मतलब कभी भी कोई भी आ जाता है तो मैं गंदा नहीं छोड़ के जाती यहाँ पर भी। तो इस तरह से मैं अपना दाल में तड़का मैंने छौंक लगा दिया। और पता है इतनी जल्दी मतलब प्याज भुज गई थी कि मत लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो प्रेशर नहीं निकल पाए और तड़का तैयार हो जाए। फिर मुझे इसमें हल्का सा पानी ही लगाना पड़ा, तब जाके मतलब मैं इसमें कवर कर पाई थी, क्योंकि दाल का प्रेशर भी निकला नहीं था। और बहुत ही जबकि मैं आँच को ना बार बार कम कर रही थी पानी डाल डाल कर, जिससे कि ये जले नहीं टमाटर वगैरह, लेकिन फिर भी कितना भी बुझा दो ना आग फिर से जल जाती थी दोबारा, क्योंकि लकड़ियाँ ही लकड़ियाँ हैं और लकड़ियाँ नीम की हैं,
और बहुत अच्छी से मतलब सूख गई हैं अब तो। पहले शुरुआत में मुझे मतलब गीली गीली ले आए थे ये, लेकिन अब माँ जी ने वो धूप में रख दी हैं तो लकड़ियाँ बहुत अच्छे से सूख गई हैं। तो बहुत जल्दी आग जल रही थी उनमें, मैं बार बार पानी डाल के बंद बुझा रही थी उसे, वो बार बार जल जाती थी। तो माँ जी यहाँ पर आई हैं तो मैं उनसे कुछ कह रही थी, माँ जी ये सामान ले आना, क्योंकि वही रहता है ना कि बार बार जाना पड़ता है अंदर, इसलिए। तो माँ जी ने फिर मतलब कर दिया था, शायद मैंने खाना लगाने के लिए बोला था, मुझे ठीक से याद नहीं है मैंने क्या कहा था माँ जी से। और आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल ना आग बुझा दी है, इसलिए धुआं धुआं सा हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन फिर भी मतलब वो बार बार जल ही जाती है। तो यहाँ पर मैं अपना गेहूं का आटा लगा कर ना साइड में उठा कर रख दूँगी, और फिर उसके बाद अभी मुझे बहुत सारे काम करने हैं, तब उसके बाद फिर रोटियाँ बनाऊँगी। और बनाते बनाते फिर भी 9 साढ़े 9 बज गए थे रोटियाँ, क्योंकि कई तरह की तो रोटियां हो जाती हैं। पहले मैंने मक्के की बनाई, फिर गेहूं की बनाई, फिर बाजरे की बनाई, इस तरह से 3 तरह की रोटियां बनाई थी मैंने। तो जी आप लोग वीडियो एंजॉय कीजिए और वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए। तो जी आप देख सकते हैं मैंने ना दाल में मतलब तड़का लगा दिया है, और दाल मैंने डायरेक्ट फिर कढ़ाई में ही डाल दी, क्योंकि मुझे हल्के से ना 1-2 दाना जो था दाल का वो टाइट लग रहा था। तो मैंने कहा इसे थोड़ी देर और पका लेती हूँ। और जो मैंने हींग गलाई थी ना, अब बस उसे भी मैंने इसमें डाल दिया अरहर की दाल में, तो थोड़ी देर ये पक जाएगी। उसके बाद फिर मैं इस पर तवा रखूँगी। ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 से 2 मिनट में मतलब हो गई थी ये तैयार, क्योंकि ज़्यादा नहीं, हल्की सी मतलब कोई दाना मुझे था कि टाइट था, क्योंकि मैंने प्रेशर निकाल दिया ना जल्दी की वजह से। तो बस यहाँ पर मेरा ये सब तो हो गया था, और तवे पर भी मैं राख मतलब लगा लाई हूँ। और अब ना मैं इस बस कढ़ाई को उतार के रखूँगी, उसके बाद फिर रोटियाँ बनाना शुरू करूँगी। दाल बन गई है मेरी, दाल को वापस ना मैंने कुकर में ही पलट दूँगी, क्योंकि यहाँ फिर और मैं ज़्यादा बर्तन नहीं लेकर आई थी, मैंने सारा खाना यहीं रख रखा है, क्योंकि यहीं से कृष्णा मतलब खिला देगा, या फिर माँ जी खिला देंगी, कोई भी दे देगा। तो बस मैं इस दाल को अब कुकर में ही पलट के रख दूँगी, और उसके बाद फिर खाना बनाना शुरू करूँगी। तो मैंने ना गेहूं के आटों को उठाकर रख दिया है, क्योंकि मामा जी के लिए मक्के की रोटी बनानी थी। माँ जी ने कहा मक्के की बना दो, मैंने तो मतलब पूछा था कि मक्के की बाजरे की जिसकी भी खाएंगे उसकी बना देंगे, तो माँ जी ने मक्के की बनवाई थी। और मेरा ना कल से इतनी बार मन किया था, कल शाम को आ गए थे मामा जी कि मैं उनकी वीडियो बना लूँ, थोड़ी सी वीडियो बना लूँ, लेकिन ना मैं उनसे मतलब पूछवा पाई किसी से, और ना मैं मतलब खुद बोल पाई, थोड़ा झिझक रही थी, मुझे डर लग रहा था कि पता नहीं उन्हें पसंद आएगा या नहीं पसंद आएगा। फिर जब वो चले गए ना, तब मैंने माँ जी से बोला, माँ जी आपने भी नहीं बोला, मैंने डर की वजह से नहीं बोला, कह रही बना लेती पागल, मैं क्यों मना करती या फिर वो क्यों मना करते। मैंने लेकिन डर की वजह से नहीं बनाई थी कि शायद उन्हें पसंद नहीं आएगा, अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए। वरना मुझे मेरा ना कल से ही मन था। कल शाम को ये लोग सब जब बैठ के बातें कर रहे थे, तो मैं किचन में काम कर रही थी, तो मैंने मतलब मेरी ना ज़बान पे कई बार आया मैं इनसे पूछूं, इनसे मतलब बोलूं कि मामा जी से पूछ लें कि उन्हें कोई मतलब एतराज़ तो नहीं होगा, लेकिन मैंने ना पूछा ही नहीं डर की वजह से। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था, ये भी बोल रहे थे कि पागल बना लेती, मामा जी थोड़ी ना नाराज़ होते। और पता नहीं क्या हो गया मुझे, मैंने बिल्कुल नहीं बनाई। और जब जैसे ही ना वो गेट से बाहर गए, तभी तुरंत बोल दिया मैंने माँ जी से, कहीं अब बोल रही है, जब से तो बोल नहीं पाई थी तू। मैंने कहा अब डर नहीं लग रहा।
और मुझसे ना आज तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे शुरू से बहुत ज़्यादा डर लगता है। मतलब शादी की जब हमारी तय हुई थी तब से लेके मुझे अभी तक मामा जी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। लेकिन हालांकि उन्होंने मुझसे आज तक कभी भी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता है अपने मामा जी से और बड़ी वाली बुआ जी से बहुत ज़्यादा। तो यहाँ पर माँ जी भी आ गई हैं नहा धोकर, और देख सकते हैं उनके ना बालों में टॉवल बंधी हुई है। माँ जी कह रही मैं खाना लगा के यहाँ रख दे रही हूँ, और जैसी रोटियाँ बन जाए वैसी कृष्णा से दिलवा देना। मैंने कहा हाँ ठीक है, आप लगा के रख दो, मैं दिलवा दूँगी खाना। और मुझे ना मतलब बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है थोड़ा सा, और यहीं पर मतलब मैं उनकी वीडियो नहीं बना पाई बिल्कुल भी, क्योंकि वो इतनी जल्दी जल्दी नहीं आते, साल में एक आधी बार आ पाते हैं, क्योंकि वो उन्हें छुट्टियाँ ही नहीं मिलती हैं ज़्यादा। तो बस इसलिए एक दो बार जब भी आते हैं छुट्टी तो फिर दी माँ जी से मिलने ज़रूर आ जाते हैं। तो बस अब पता नहीं अगली बार कब आएंगे, कब मिलना होगा, लेकिन अब जब भी आएंगे ना मैं पक्का बनाऊंगी, क्योंकि अब नहीं डरूंगी मैं सामने पड़ के नहीं, मैं चुपचाप ट्राइपॉड लगा दूंगी तो बन ही जाएगी फिर तो चलिए। और यहाँ पर ना ओम मेरा बैठा बैठा रोटी खा रहा है। ओम को भी बहुत ज़ोर वाली भूख लग रही थी, तो कह रहा मुझे भी दे दो मम्मी। तो उसने मक्के की रोटी खाई थी आज, और मेरी मक्के की रोटी तो बन चुकी हैं। अब मैं थोड़ी सी गेहूँ की रोटियाँ बना रही हूँ। गेहूँ की रोटी मैं बाबा जी के लिए और कृष्णा के लिए और अपने लिए बनाऊँगी। उसके बाद माँ जी के लिए बनाऊँगी बाजरे की रोटी, क्योंकि माँ जी को थोड़ी सर्दी हो रखी है। तो माँ जी ना गेहूँ उसकी मक्के की रोटी नहीं खा रही, मक्के की रोटी ठंडी होती है, इसलिए उन्होंने कहा मेरे लिए बाजरे की बना देना। और यहाँ ना थोड़ी बहुत एक दो मक्खी आ जाती है, तो मैं बार बार आटे को ढकती हूँ, फिर रोटी बनाने के लिए निकालती हूँ। ये थोड़ी सी हटलर हो जाती है, लेकिन मुझे आदत है एक भी ना मक्खी बैठनी नहीं चाहिए मेरे खाने पीने में इसलिए मैं उसको बार बार ढक रही हूँ। तो मतलब माँ जी भी आई थी तो बोल रही थी तो ये मतलब इतनी हटलर कर रही है, इससे अच्छा कपड़ा वगैरह डाल लिया अगर। मैंने कहा कपड़े पर भी वो बैठ जाती हैं, तो मुझे ये लगता है इनका अंदर चला गया इनका कुछ भी इसलिए मैं लेकिन बर्तन से ही ढक के रखती हूँ। कोशिश तो करती हूँ पूरी साफ़ सफाई से खाना बनाऊँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है। तो बस मेरा खाना पीना बन चुका था, और यहाँ के जो भी बर्तन है ना मैं उन्हें साथ के साथ यहीं पर धोकर रख मतलब ले जाऊँगी, क्योंकि एक तो ये कढ़ाई जो है ना वो चूल्हे पे काली हो जाती है, कढ़ाई हो या पतीली हो जो भी हो, तो उसको मैं यहीं पर साफ़ करके यहीं ले जाती हूँ। क्योंकि यहाँ से ले जाऊँ ना मैं अंदर किचन में रखूँ, श्रिंक में रखूँ, तो फिर वो सब गंदा होता है जगह जगह जगह। तो मैं यहाँ की सफाई पूरी यहीं ख़त्म करके तब जाऊँगी अंदर। और मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, करीबन 10 बज गए थे इस वक्त, और मामा जी भी चले गए थे। मामा जी के जाने का बाद का है ये टाइम। तो मैं यहाँ से अपने बर्तन वगैरह सारे साफ़ करके फिर जाऊँगी अंदर, और फिर बाकी अपना अंदर का काम ख़त्म करूँगी। क्योंकि आज ना अभी पोछा भी नहीं लगा मेरा। पोछा तो मेरा डेली ही नहीं लगता, जब तक मैं खाना बनाती हूँ तब तक। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं मतलब पोछा लगा के तब यहाँ पे आऊँ, क्योंकि फिर वही रहता है ना कि पोछा लगाने में और करीबन 2 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। सारे बेड वगैरह सेट करो, फिर झाड़ू पोछा करो, तो फिर बहुत टाइम लग जाता है, फिर खाने के लिए लेट हो जाते हैं। और सर्दियों का टाइम तो अब ऐसे ही जाता है हवा से तेज़। तो बस ये वही रह गया है मेरा, अब थोड़ी सेटिंग करूँगी और पोछा लगाऊंगी, बस इतना ही है अंदर तो। और थोड़े बहुत बर्तन होंगे खाने पीने के, उन्हें साफ़ करूँगी, और यहाँ के बर्तन मैं यहीं साफ़ करके ले जाऊँगी। और यहाँ ना बैठ के अब आदत नहीं है बर्तन साफ़ करने की, लेकिन बड़ा आराम मिल रहा था सच में। इतनी देर से बैठे बैठे काम कर रही थी मैं, तो कोई थकान नहीं हो रही। और किचन में जब मैं खड़े होकर इतनी देर काम करती हूँ ना, तो बस ऐसा लगता है कि थोड़ी देर आप बैठ लो। लेकिन यहाँ पर बड़ा आराम से काम हो जाता है, काम भी हो जाता है और आराम भी हो जाता है साथ साथ ऐसा काम होना चाहिए सच में। पहले की औरतें इसीलिए इतना काम कर लेती थी। अब हम लोग खड़े खड़े सिग्नल जैसे खड़े रहते हैं बस पूरे टाइम किचन में, और फिर रात को कराते हैं हमारे पैरों में दर्द है, कि हमारे यहाँ दर्द है, हमारे वहाँ दर्द है। और बैठे बैठे काम करने के बहुत फ़ायदे होते हैं, अपना काम भी बहुत सारा हो जाता है और आराम भी हो जाता है। थोड़ा बहुत तो आराम है, सब कुछ भी सही, पैरों में मतलब आराम मिलता है। वरना मेरे ना बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा था पैरों में बहुत टाइम, क्योंकि किचन में आप कितना भी जल्दी करने की सोचो 2 से 3 घंटे तो आराम से लग जाते हैं। पूरी साफ़ सफाई करो, ये करो, और यहाँ पे मुझे 1 से 1.5 घंटे में पूरा काम हो जाता है मेरा। और उसके बाद अब जाऊँगी फ्री घर, किचन का मतलब पूरा काम फ्री है। बस दूध गर्म करने में पहले ही रखाई थी, और बाकी अब बस जो साफ़ सफाई है वही रह गई है। तो अब अपना साफ़ सफाई आराम से करती रहूँगी। तो बस इस तरह से मैंने अपना आज का पूरा यहाँ पर काम किया। और अभी मैं यहाँ पे जो लकड़ी वगैरह पड़ी हैं इन सबको प्रॉपर तरीके से सेट करके रख के जाऊँगी, क्योंकि मतलब अच्छा नहीं लगता ना पूरे में फैला फैला रख कर लगा रहे। और यहाँ पर ही हमारी समर लगी हुई है, तो यहीं से मैं मतलब पानी लेकर अपना पूरा काम यहीं से ख़त्म करके जाऊँगी। और अभी नहीं, ये मैं कढ़ाई को पहले नीचे भी साफ़ करती थी, क्योंकि ये काली हो रखी है। लेकिन अब मैंने माँ जी से कहा, मैंने माँ जी इसको ना एक कढ़ाई को चूल्हे की रहने देते हैं भाई, रोज़ रोज़ मैं इसको नीचे से साफ़ करूँगी मेरे तो सारे हाथ ख़राब हो जाएंगे क्योंकि काले काले से ना मतलब हाथों में इतनी ड्राइनेस जैसी हो गई है 2-3 दिन में ही बहुत ज़्यादा। तो माँ जी ने कहा ठीक है इसे रहने दो, इसको कोई दिक्कत थोड़ी ना, क्योंकि मतलब जहाँ पे भी हम इसे रखते हैं तो उसके नीचे पेपर वगैरह या कुछ भी डाल लो, पॉलीथीन या पेपर या फिर कुछ भी डाल लो, बोरा वगैरह कुछ भी डाल लो,
तो उससे फिर मैंने अब फिर इस बार ऐसा ही किया, मैंने इसको अंदर अंदर से साफ़ की थी, बाहर बाहर से नहीं साफ़ की थी। लेकिन हाँ, ये छोटी सी जो देगची है, पतीली देगची जो भी बोलते हैं आप लोगों के यहाँ, हमारे यहाँ तो पतीली देगची कुछ भी बोल देते हैं। तो इसको लेकिन मैं साफ़ कर दूँगी साथ के साथ, क्योंकि इस पर ज़्यादा काम नहीं होता, थोड़ा बहुत ही होता है। तो इसका तो मैंने मतलब साफ़ कर दिया था, जितना भी एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कालापन था वो सारा साफ़ करके और तब लेके जाऊंगी, क्योंकि इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती। थोड़ा बहुत उस दिन शायद इसमें कुछ बॉयल किया था थोड़ा सा, तो इसलिए वो थोड़ी सी गंदी हो रही थी, तो वो मैंने साथ के साथ साफ़ कर दिया। अब मैं अपना यहाँ से इस बाल्टी को भी साफ़ करके और अंदर ले जाऊंगी, और बाकी अपना ये किचन का भी जो चूल्हा है इसको भी साफ़ करूँगी साथ के साथ। राख तो नहीं भरूंगी मिट, क्योंकि उसमें अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, क्योंकि लकड़ियों की आग है ना, तो लकड़ियों की आग को ना बुझने में बहुत टाइम लगता है, एकदम कोयले हैं और शाम तक भी इसमें आग रहती है। तो इसलिए फिर मैं इसको तो नहीं भरती हूँ। लेकिन हाँ, जो भी एक्स्ट्रा साइड में इधर उधर कूड़ा फैला पड़ा है ना, वो सारा साफ़ करके और पोता वगैरह सब फेर कर चूल्हे पर तब जाऊँगी। बाहर बाहर जितना भी मतलब एरिया है इसका, और ज़्यादा पतला पतला पोता नहीं फेरती मैं, गाढ़ी गाढ़ी मिट्टी लगा देती हूँ, जिससे कि वो काला भी नहीं लगे और चूल्हा भी मतलब साफ़ हो जाए। क्योंकि पानी नहीं लगाना चाहिए ना, कहते हैं ना गर्म तवा मतलब चूल्हा है तो वो चटक जाता है। वैसे भी ना मेरा चूल्हा दूसरे दिन ही चटक गया, पता नहीं क्या नज़र लग गई क्या क्योंकि बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम परफेक्ट शेप का चूल्हा था, और पता नहीं कैसे नज़र लग गई, शायद पूरा ना बीच से टूट गया है चूल्हा। तो यहाँ पर मैंने अपनी साफ़ सफाई कर दी है चूल्हे की ऊपर से, और नीचे यहाँ पर भी मैं पोछा वगैरह लगा के, पहले तो यहाँ से ये झाड़ू लगा दूंगी और पोछा वगैरह लगा के यहाँ से बर्तन वगैरह ले जाके अब मैं जाऊँगी अंदर। तो इस तरह से मैं अपना मतलब मेरा सुबह का यही रूटीन रहता है अभी आजकल डेली का, कि सुबह जब मैं चूल्हे पे काम करती हूँ तो यहाँ से ये प्रॉपर पूरा तरीके से साफ़ सफाई करके तभी अंदर जाती हूँ। तो ये देखिए मैं पोथा मिट्टी ले आई हूँ, और इसको ना पूरे में फिरा दूंगी, बाहर की साइड तो पूरे में फिराऊंगी, लेकिन अंदर की साइड नहीं फिराऊंगी। अंदर की साइड तो बस जो मतलब ऊपर ऊपर का काला काला है ना, वो लगा वहाँ पर लगाऊंगी, जिससे कि ये चूल्हा मतलब साइड से कोई देखे तो ख़राब ना लगे, किसी को ये ना लगे कि देखो कैसे बासा फूसा पड़ा है इसका इसलिए यहाँ पर मैंने अपना पूरा कर दिया है। तो चलिए इसी के साथ ना आज की वीडियो का एंड करती हूँ, और मिलूंगी आपको अपनी अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय, राधे राधे सभी।